हेलो एवरीवन। तू चाहे तोड़ दे पतली हर चट्टान, तू चाहे तोड़ दे पतली हर चट्टान, मेहनत तेरे साथ है, श्रम तेरा भगवान। नमस्कार साथियों, मैं हूँ आपका दोस्त कृष्णकांत उदय और आज मैं आपके सामने ऐसी शख्सियत के रूबरू करवा रहा हूँ जिनका नाम है रोहन जी व्यास, जो केकड़ी से बिलोंग करते हैं। इनका अभी हाल ही में 2023 में साइंस मैथ से इनका चयन हुआ है और साइंस मैथ की कटौती बहुत अभी हाई रही है। तो इनका जो सब्जेक्ट है 10वीं 12वीं में साइंस मैथ रही है। बहुत सारे साथी होते हैं, मेरे खुद के भी साइंस मैथ है हालांकि। तो साइंस मैथ वाले जो कैंडिडेट रहते हैं 12वीं में, तो उनके अलग अलग प्रकार के स्कोप रहता है कि मुझे बीटेक करना है, मुझे मतलब एनडीए करना है, कुछ भी करना है। तो आज मैं आप सबसे पहले सर आप अपना परिचय बताइए सर। नमस्कार, मेरा नाम रोहन व्यास है, केकड़ी का रहने वाला हूँ और मेरी 10वीं क्लास महाभारती विद्या निकेतन विद्यालय केकड़ी से हुई है। अभी हाल ही में आपका चयन किस पोस्ट पर हुआ सर? हाल ही में मेरा चयन लेवल 2 साइंस मैथ्स में हुआ है, केकड़ी ब्लॉक के अंदर ही नाइकी गाँव है। किस प्रकार आपने तैयारी की थी सर, और आपका लक्ष्य 12th से या 10th से आपका लक्ष्य क्या था उस टाइम? हालांकि जब मैंने 10th करके निकले थे तो 11th में साइंस मैथ्स ली। 11th और 12th हायर सेकेंडरी केकड़ी गवर्नमेंट स्कूल से मैंने अपनी 11th और 12th की। उसके बाद हमारे ऑफिसर लाइन में जाने का मन था तो हमने एनडीए की तैयारी करी। एनडीए की तैयारी करने के लिए मैं दून डिफेंस कैरियर पॉइंट देहरादून में मैंने एडमिशन लिया, मैं और मेरे दोस्त ने। वो अभी एयरफोर्स में ग्वालियर। तो मेरा नहीं हुआ किसी कारणवश। मैंने अपने 2 अटैम्प्ट दिए एनडीए के, एसएसबी के, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के। एक तो मैंने दिया कोयम्बटूर में और एक दिया बेंगलोर में। दोनों में मैं एसएसबी में रह गया। फिर मैंने एयरफोर्स एक्स ग्रुप का दिया जिसमें मेरा रिटर्न ही नहीं हो पाया। मैंने एसएसआर नेवी का होता है, जूनियर इंजीनियर कहते हैं, अब तो बंद हो गया, अग्निवीर चालू हो गया, तो वो दिया था मैंने। तो उसमें मैं दिल्ली गया था उसको देने, एग्ज़ाम को देने। उस समय मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में था, 2017 की बात है। तो उस समय मेरा रिटर्न हो गया था, फिजिकल मेडिकल हो गया था, पर वो जो फाइनल लिस्ट होती है ना सर, उसमें मैं 8 नंबर से रह गया था। फिर उसके बाद अपनी शांतिपूर्वक बीएससी की मैंने और फिर बीएड की मैंने, जो मेरी पिछले साल ख़त्म हुई है, डिग्री आई है मेरी। और फिर मैंने रीट की तैयारी करी। अभी पिछले साल ही हुई है आपकी बीएड? हाँ, मेरी पिछले साल ही बीएड हुई है। पर मैंने सर एक सेकंड, साथियों ने बहुत मतलब 12वीं अपन करते हैं ना, तो उसके बाद में अपन को खुद को पता नहीं होता है कि अपना जो लक्ष्य है, मतलब अपन किस रास्ते पे जाएंगे। तो सिर्फ अपन को जो मेहनत करते रहनी चाहिए। मतलब सर ने अभी बताया भी सही कि इनका जो ऑफिसर लाइन के अंदर जाने का सपना था, इंडिया के अंदर बेल्ट की नौकरी के अंदर। तो अपना मतलब अपन को किसी को पता नहीं होता, सिर्फ मेहनत करते जाइए आप। पिछले साल ही आपने बीएड किया है और मतलब बहुत सारे साथी तो ऐसे होते हैं कि जिनकी उम्र निकल जाती है बीएड करने के बाद में, भाई मेरा सिलेक्शन अब होगा। तो आपने किस प्रकार तैयारी की है? मतलब जैसे आप तो लकी हैं क्योंकि आपकी बीएड होते ही मतलब लोगों को लगता है कि आपने तो बीएड करते ही आपके तो मतलब सिलेक्शन हो गया होगा। हाँ, लेकिन इसके पीछे भी आपका बहुत सारा संघर्ष है। आप किस लाइन में जाना चाहते थे, लेकिन ये भी बहुत अच्छी लाइन है कि इसके द्वारा आप बहुत सारे जो टेक्निकल जो बच्चे हैं उनको आप बहुत आगे पहुँचा सकते हैं। ये अनुभव आपका जो शिक्षा विभाग के अंदर बहुत काम में आएगा। तो आपने किस प्रकार तैयारी की है, मतलब बीएड करने के बाद में सर कहाँ से तैयारी की? सर मेरे मेन ये था कि 2020 में जैसे कोविड लगा और उस समय मेरी फर्स्ट ईयर चल रही थी, तो बीएड से किया सर? बीएड देवली से किया सर मैंने। तो मेरा जैसे ही फर्स्ट ईयर चल रही थी तो उस समय कोविड लग गया और कोरोना के समय तो सब जगह छुट्टी हो गई। और उससे पहले मेरा एक दोस्त था जिसका 2018 में एलडीसी हुई थी, आपको ध्यान हो तो, उसमें उसका वेटिंग में नंबर आ गया, तो उसने कोर्स ले रखा था। तो उस कोर्स ने मेरे को बताया तो मैं उससे पढ़ने लग गया। तो उससे हमने पहला पेपर दिया 2021 का, जो कि रद्द हुआ लेवल 2 का, आपको पता है किसी कारणवश। फिर वापस मैंने उसके नोट्स बने हुए थे, तो उससे मैंने 2022 में जुलाई में हमारा पेपर था साइंस मैथ्स का, वो दिया। और फिर उसके बाद मैंने 25 फरवरी को मेरा रीट मेंस का पेपर था। बाकी मोटी मोटी बात ये है, जो भी मैंने तैयारी की ना वो सेल्फ की और कुछ बुक्स और कुछ ऐप्स का सहारा लिया। आजकल का युग टेक्नोलॉजी का युग है और आजकल बहुत सारे माध्यम हैं। बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि यार मैं किताब से पढ़ूँ, ऑनलाइन से पढ़ूँ, ऐसे करके वो मतलब पढ़ ही नहीं पाता मतलब लास्ट टाइम। तो कि मतलब किस प्रकार कहाँ से पढ़ना चाहिए, किस प्रकार पढ़ना चाहिए? मेरा तो ये कहना है कि सभी संस्थाएं अच्छा पढ़ाती है, सब अच्छा पढ़ाते हैं, हम ही अच्छा नहीं पढ़ते। कहने की बात ये है कि अगर आप किसी चीज़ को लेके चल रहे हो, आपको कहीं जाना है, तो आप एक ही रास्तों पर चलोगे, 10 रास्तों पर तो चलोगे नहीं। तो आपको जो ऐप अच्छा लगता है आप उसको ले लो। ये मत सोचो कि यार ये तो 150 रुपये का ही दे रहा है और वो 4000 वाला दे रहा है, तो 4000 वाला सिलेक्शन नहीं कराएगा। आप 150 रुपये वाले कोर्स को अगर 5 बार पढ़ लोगे ना, उससे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई किताब है, कोई नामी किताब है और कोई नई किताब है, आपको जो अच्छी लगती है खरीद लो, पढ़ने लग जाओ। सेल्फ स्टडी मस्ट है, मेरा तो ये कहना है। बिल्कुल पढ़ना खुद को ही पड़ेगा, है ना, खुद को ही पढ़ना। और सर है ना, मतलब बहुत सारे साथी हैं जो साइंस में लेते हैं 12th के बाद में,
उनका मतलब टीचिंग लाइन के अंदर जाने का कभी सपना रहता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी मेरे खुद भी थी, तो मैं खुद भी मेरे अलग अलग सपने थे मेरे भी। तो मतलब उनको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि आजकल बीटेक का तो जो क्रेज है वो रहा नहीं, तो मतलब बाद में जो साइंस मैथ वाले होते हैं उनके लिए क्या क्या मतलब स्कोप है? मैं तो ये कहता हूँ जो पढ़ने में अच्छे हैं वो बीटेक करे, और जिनकी इच्छा जो है ना वो करे, पर अपने सपने को है ना हमेशा लेके चले। मस्ती मजाक अलग चीज़ है, पर उसके साथ आप सीरियस भी रहना चाहिए आपको। अगर जिसको बीटेक करना है वो पहले ही सोच ले 12th के समय कि मुझे करना है, और उसके लिए ये नहीं एंजॉय करना भूल जाओ, एंजॉय भी करो, बीटेक करो, एसएससी करो, एनडीए की तैयारी करो, और भी अलग अलग चीज़ें हैं जो आप करना चाह सकते हैं। पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन साइंस वाले नर्सिंग भी कर सकते हैं, डीएमएलटी का कोर्स भी कर सकते हैं, रेडियो टेक्नीशियन का कोर्स भी कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव की तैयारी भी कर सकते हैं, बहुत ऑप्शन है, बस देखने वाला चाहिए। आप श्रेय वो किनको देना चाहते हैं सबसे पहले तो? सर मैं कि बहुत ही औसित परिवार से बिलोंग करता हूँ, जिसमें सभी प्राइवेट जॉब वाले हैं। मेरे पापा भी प्राइवेट जॉब में सुपरवाइज़र है डिपो में, और मेरे दादाजी भी प्राइवेट जॉब में ही थे। हमारी तीनों पीढ़ियों में मैं पहला गवर्नमेंट जॉब लगा हूँ सर। और बस यही है सर, तैयारी का तो ऐसा है कि जब 10वीं क्लास पास होने के बाद 11th-12th में साइंस मैथ्स ली थी, उसके बाद सपने कुछ अलग थे, पर धीरे धीरे बीएड हुई और फिर तैयारी करने लग गए। दोस्तों से मिली, क्योंकि मेरे लगभग दोस्त डिफेंस में हैं, और मेरी किस्मत अच्छी है कि मेरे दोस्त अच्छे हैं। एक बात, आपका जो दोस्त है वो भी बहुत अच्छे होने जरूरी है, क्योंकि आपकी संगत जो होती है ना वो आपको आसमान पे भी लेके जा सकती है और पाताल में भी लेके जा सकती है। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं ना, आपके समीपस्थ लोग अच्छे हैं, तो वो आपको बोलेंगे। लाइब्रेरी में जब मैं पढ़ता था, मेरे दोस्त मुझे फ़ोन करते थे कि तू ऑनलाइन कैसे आ रहा है, कुछ चला रहा है क्या, पढ़ाई कर ले। ध्यान रखते थे आप? ध्यान रखते थे, और हमेशा मोटिवेट करते थे, टेंशन तो नहीं है ना, बड़ी जल्दी ना पढ़ाई, ऐसे पूछने वाले दोस्त भी होने चाहिए। तो अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छी संगत रखो। आपका बैकग्राउंड कैसा है सर? सर हमारी तीनों पीढ़ियों में मैं पहला गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। इतनी अच्छी बात है। तो 24 में भी रेट वाली वैकेंसी आने वाली है, उन साथियों को आप क्या मतलब मोटिवेशन देना चाहोगे कि इस प्रकार तैयारी करनी चाहिए? मेरे जो दोस्त जिनका साइंस मैथ्स के हो, हिंदी के हो, इंग्लिश के हो, हर विषय के जिनका हुआ नहीं किसी कारणवश, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करते रहे, भगवान कभी ना कभी सुनेगा। किसी का अभी लिखा हुआ है, किसी का बाद में लिखा हुआ है, पर जब तक अपने पूर्णतः लगता नहीं है ना, तब तक है ना कुछ करने मतलब वो पढ़ाई करते रहो। आपको जॉब करनी है, जॉब भी करते रहो, पर पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई से कटना नहीं है। और वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक कोटेशन में बोल सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो चला, ये भी सही वो भी सही, कुछ भी हो हार नहीं मानूंगा, कुछ भी हो हार नहीं मानूंगा। सर अब आप आगे आपका क्या लक्ष्य है, मतलब क्या बनना आपके? सर अभी सर बता रहे थे कि सर की एमएससी चल रही है मैथमेटिक्स से। हाँ, आपका आगे क्या टारगेट है? सर मेरी एमएससी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम अभी फ़िलहाल हुए। एमएससी सेकेंड ईयर के बाद सपना है स्कूल लेक्चरर का देंगे। आपको अग्रिम शुभकामनाएं सर, फर्स्ट ग्रेड के लिए, है ना? हाँ सर। हाँ, तो बस सर अंतिम जो अगर आप मोटिवेशन देना चाहते हैं वो तैयारी कर, क्योंकि बहुत सारे पड़ाव आते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रूम पर रह के भी तैयारी करते हैं, गाँव में रह के भी तैयारी करते हैं, क्योंकि सर ये पेस अपन ने देख रखा है, और बहुत सारे अभी भी एक नंबर से रहे हैं। हाँ, तो उनके लिए क्या गाइड? मैं तो कहूँगा कि मैं कभी ये नहीं मानता कि किसी को जो समझते नहीं है वो लोग ये बात कहते हैं कि इसने कम मेहनत करी होगी इसलिए इसका हुआ नहीं। मुझे पता है जिसका हुआ है उसने भी उतनी ही मेहनत करी है, जिसका नहीं हुआ है उसने उतनी मेहनत करी है, सेम मेहनत करी है। बस वो बात है भाग्य उसका साथ देता है, या उसका और मोटे में लिखा हुआ रहता है। वो कहता है ना कि जिसका 3rd ग्रेड में नहीं हुआ उसका 1st ग्रेड में हो जाता है। तो वो वाली बात है, मेहनत करना अपने हाथ में है। बाकी टूटना जल्दी नहीं है, जल्दी टूट जाते हैं ना तो फिर काम खराब हो जाता है उस हिसाब से। सर को देखते हुए मुझे एक लाइन याद आ रही है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, अच्छा लगा सर, थैंक यू। जो बातें बताई वो बहुत मतलब बच्चों को मोटिवेट करेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे साथियों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके लिए मैं ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।